भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार को स्थापित कर लिया है। दिल्ली को अपना नया मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के रूप में मिल चुका है। पर इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार महज कम सीटों पर सिमटी और सरकार गिर गई आम आदमी पार्टी की, उसके पीछे की वजह क्या है। तो अगर उन वजह की तलाश करेंगे तो सबसे पहली वजह उसमें स्वाति मालीवाल आएंगी और इसके साथ ही सबसे आखिरी वजह भी उसमें स्वाति मालीवाल दिखेंगी। जिस तरह का माहौल स्वाति मालीवाल ने बनाया आम आदमी पार्टी के खिलाफ, जगह जगह जाकर हमने देखा कि कई बार वो रात में हॉस्पिटल पहुंची, इसके साथ ही किसी गली में उन्होंने कूड़े को दिखाया, इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल के आवास पर वो कई ट्रक कूड़ा लेकर पहुंची थी, जिसके बाद एक मोमेंटम आया और चुनाव पूरी तरह से शिफ्ट हो गया। अब स्वाति मालीवाल को हमने शपथ समारोह में देखा जब उन्होंने रेखा गुप्ता को शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ा बयान भी दिया। सबसे पहले आप मिलते हुए इस वीडियो को देखिए जो स्वाति मालीवाल रेखा गुप्ता से मिल रही हैं, तो किस तरह की समीकरण बनते हैं इन पर भी जिक्र करेंगे। मगर मौजूदा समय में जो उन्होंने हमला केजरीवाल पर बोला है वो बड़ा जबरदस्त है। इससे पहले हमने देखा था केजरीवाल के खिलाफ वो बड़ी आतुर होकर बोलती थी और बड़ी मुखर होकर बोलती थी। अब उनके निशाने पर दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी मार्लेन है। आतिशी मार्लेन पर जबरदस्त तरह से हमला करती हुई स्वाति मालीवाल मौजूदा समय में दिखाई देती हैं। स्वाति मालीवाल का कहना है कि जब शपथ समारोह में वो पहुंची थी तो उनके जस्ट बराबर में जो कुर्सी लगाई गई थी वो आतिशी मार्लेन की थी, जो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री रही। वहीं आतिशी मार्लेन ने देर रात एक बाइट भी दी थी जिसमें कहा गया था कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार को अगर आम आदमी पार्टी की जरूरत पड़ेगी तो हम पूरी तरह से उनके साथ हैं और हर संभव उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही अब स्वाति मालीवाल का पूरी तरह से फोकस्ड आतिशी के खिलाफ दिख रहा है। आपको बता दें स्वाति मालीवाल ने हाल ही में ही एक बड़ी मांग भी केजरीवाल के सामने रखी है। उन्होंने कहा है कि जो दिल्ली का नेता प्रतिपक्ष होगा उसे दलित होना चाहिए। ऐसा ही वादा अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में किया था, जिसको याद दिलाते हुए अरविंद केजरीवाल के सामने स्वाति मालीवाल ने ये मांग को रखा है। अब ऐसे में स्वाति मालीवाल लगातार आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलती नजर आती हैं। आपको बता दें आम आदमी पार्टी के टिकट पर ही वो राज्यसभा पहुंची थी और आम आदमी पार्टी की बदौलत ही वो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बनी थी। ऐसे में स्वाति मालीवाल के साथ जो कुछ पिछले दिनों हुआ, तमाम तरह के आरोप जो विभोर पर लगाए थे वो सामने आए, उनके बाद जेल भी हुई उनके पीए को। मगर अब स्वाति मालीवाल का पूरा फोकस आतिशी मार्लेन हो गई हैं। तो ऐसे में तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रहे हैं कि क्योंकि हमने देखा था जब स्वाति मालीवाल के साथ वो पूरा हादसा हुआ तो दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा पूरी तरह से स्वाति मालीवाल के हक में आ गया था। उस तरह से मुखर होकर ना तो उस समय कांग्रेस ने बोला था ना किसी विपक्षी दल ने बोला था, मगर सरकार स्वाति मालीवाल के साथ नजर आ रही थी। अब स्वाति मालीवाल सरकार के बड़ी करीबी मानी जा रही हैं। तो ऐसे में कोई अचंभा नहीं होगा कि आने वाले समय में दिल्ली की राजनीति में कोई हलचल होती है। इसके साथ ही कई जो वरिष्ठ पत्रकार हैं या कह लीजिए राजनीति विश्लेषक हैं वो भी इस तरह के कयास लगा चुके हैं कि हाल फिलहाल में स्वाति मालीवाल जल्द ही बीजेपी का दामन भी थाम सकती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि स्वाति मालीवाल जिस पद पर विराजमान है वो राज्यसभा का पद है, राज्यसभा से वो सांसद हैं। अगर वो बीजेपी में शामिल भी होती हैं तो बीजेपी क्या उन्हें इस तरह का सर्टिफिकेशन भरा पद दे पाएगी या फिर बीजेपी स्वाति मालीवाल के लिए कुछ और ही बड़ा सोच के रखे हुए जो स्वाति मालीवाल को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने पर विवश कर दे। ऐसे में स्वाति मालीवाल कहती हैं वो राष्ट्रहित में काम कर रही हैं और राष्ट्रहित में जो भी काम होगा या पार्टी के खिलाफ जाकर या पार्टी के साथ रहकर या किसी भी अन्य पार्टी के साथ रहकर वो उस काम को करेंगी। उनके लिए देश सर्वोपरि है। अब स्वाति मालीवाल ने लिहाजा एक लंबे समय से आम आदमी पार्टी की टेंशन तो बढ़ाई रखी थी, इसके साथ ही उन्हें सत्ता से बाहर का भी रास्ता दिखा दिया है। मगर आम आदमी पार्टी में जो स्वाति मालीवाल का फ्यूचर है वो ब्राइट कहीं नजर नहीं आता। अब सवाल यह है कि आखिरकार वो अपना ब्राइट फ्यूचर किस पार्टी में देखती हैं या राजनीति के किस क्षेत्र में देखती हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।